गुड मॉर्निंग मैम, कंटिन्यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैं भारती रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं भी अपना वेट लॉस के लिए ही इस हर्बल में आई थी। तो मैंने अपना मतलब 2 मंथ्स में ही अपना 10 kg का रिजल्ट लिया और लास्ट 7 मंथ से मैं उसको मेंटेन किए हुए हूँ। मेन क्या होता है, हमारे हॉर्मोन्स को मेंटेन करना होता है। हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, वो पूरे की पूरी हमारी जो हॉर्मोन्स होते हैं ना उनके ऊपर ही डिपेंड होती है। जैसे कि मेन डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं। अगर वो प्रॉपर वे से काम करते हैं तो हमारी बॉडी का वेट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अकॉर्डिंग टू हॉर्मोन्स ही हमारी बॉडी वर्क करती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स होती हैं। हमारी फुल बॉडी सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। छोटे छोटे सेल्स होती हैं, वही काम करते हैं। सेल्स के दौरान क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट जो हम खाते हैं, जो हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, उसके दौरान ही हमें फूड जैसे जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारी, जो कि हमारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो हम बॉडी में कंज्यूम करते हैं, उसके दौरान ही जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको सिग्नल जाता है कि जो भी हमने खाना खाया है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हम जो खाना खाते हैं उसको हॉर्मोन्स हमारे किस तरफ डायरेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बताना चाहूंगी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन इन थायराइड। थायराइड किस किस के पास किस किस को है, एक बार हैंड रेज करेंगे अपना ऐसे, सिंपल वाला। थायराइड किस किस को है, किसी को नहीं है? नहीं, थायराइड हर किसी को होता है। थायराइड क्या होता है, एक हमारा बॉडी का ही पार्ट होता है। जैसे कि हमारी नेक है ना, नेक के अंदर जैसे कि जो क्लेविकल बोन होती है यहाँ पे ये मर्ज करती है। इसको मर्ज करने के ऊपर जो बाद में जो बीच में जैसे मेल में ये सुपरफिशियल दिखाई देता है। जैसे कि जो एक यहाँ पे होता है ना, मेल में एक उभरा हुआ पार्ट होता है, उसके नीचे वो जो होता है वो हमारा थायराइड ही होता है। तो थायराइड हर किसी को होता है, लेकिन जो थायराइड के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं ना वो किसी के अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो उसको हम थायराइड डिजीज बोलते हैं, ना कि वो थायराइड होता है। जैसे कि हर कोई बोलता है हमें थायराइड है, हमें थायराइड है। थायराइड कोई डिजीज नहीं है, एक बॉडी का पार्ट होता है। ओके, तो जो हमारा थायराइड होता है वो हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। जो हमारी बॉडी को जो हम न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं उसको प्रॉपर वे से करते हैं। जैसे T3 होता है, T4 होता है। T3 का प्रॉपर नाम होता है ट्राइड्रोथायरोक्सिन और T4 का होता है थायरोक्सिन। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर का क्या काम होता है, जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं ना उसके रेट को ये मीन्स डिसाइड करता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको कितना कंज्यूम करेगी बॉडी। अगर हमारे थायराइड प्रॉपर वे से काम कर रहे हैं तो हम जो भी न्यूट्रिशन बॉडी में लेते हैं उसका रेट डिसाइड करती है थायराइड। थायराइड का जो हॉर्मोन्स होते हैं दोनों वो डिसाइड करेंगे कि हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी की नीड है, कितनी जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कितना फैट ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, उसको कितना कंज्यूम करना है बॉडी के अंदर, उसके हिसाब से ही वो उसमें काम करती है। अगर हमारे थायराइड शक्कर ठीक नहीं है तो हम चाहे कम भी खाएंगे तो भी हम हमारे क्या होता है, फुलावट आ जाती है ना। अगर कई क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके क्या होते हैं, हॉर्मोन्स स्टेबल रूप से वर्किंग होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हॉर्मोन्स होते हैं ना वे प्रॉपर वे से हमारे काम करने चाहिए। हॉर्मोन्स हमारे कहीं के भी हो सकते हैं बॉडी में, जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी हमारे हॉर्मोन्स काम करते हैं, जिसमें इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, TSH हॉर्मोन्स होता है। जैसे थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। जब हमारी जो बॉडी होती है, जैसे कि हमारा थायराइड हो गया, थायराइड के अंदर हमारा T3 T4 हॉर्मोन्स प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि इनका T3 और T4 के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो वो कम काम कर रहे हैं या फिर वो ज्यादा काम कर रहे हैं। फिर क्या करता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी, वो वहां से TSH को भेजती है उनको बैलेंस करने के लिए। कभी भी जैसे आप थायराइड वाले जो भी पेशेंट है उनको क्या उनको टेस्ट करवाते होंगे, T3 T4 TSH तीनों टेस्ट होते हैं एक सैंपल के अंदर, राइट। तो उसमें क्या होता है, उनके अंदर तीनों ही नॉर्मल होने चाहिए। कई बार जैसे TSH बढ़ा हुआ होता है ना, इट मीन क्या होता है कि उनकी T3 और T4 के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तभी TSH को काम करना पड़ रहा है नीचे आके। अदरवाइज TSH हमारे ब्रेन के अंदर ही काम करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब वो होता है प्रॉपर वे से, अगर हमारे हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स जैसे हमारे यूट्रस के अंदर भी काम करते हैं। यूट्रस में अगर हमारे कोई हॉर्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं डेट्स के अंदर, जैसे पीरियड्स के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर,
यूटीआई के अंदर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो हमारे प्रॉपर वे से हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर हम अच्छे से खाना खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, बॉडी के हिसाब से हमारा प्रोटीन जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, फैट जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन की ही नीड है। नहीं, अकॉर्डिंग टू उसके कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारा प्रॉपर वे से होना चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो ओवरी होती है, जो अंडा पैदा करती है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ही वो फंक्शन करती है। अगर उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो वो अपना काम करना बंद कर देती है। ओके, फैट फैट की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम काम करते हैं तो एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए हमें फैट की भी जरूरत पड़ती है। प्रोटीन प्रोटीन तो ये लगा लो हमारी बॉडी में पेट्रोल का काम करता है, उसकी तो हमें नीड होती है, लेकिन हम बॉडी में मोस्टली क्या यूज करते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कार्बोहाइड्रेट, वो भी हम एक्सेस में लेते हैं। जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है ना, उससे ज्यादा लेते हैं। अगर हमारे जो हॉर्मोन्स है उनको तो नॉर्मल चाहिए, उसको पता है कि बॉडी को कितनी जरूरत होती है। उसके बाद जो भी हॉर्मोन्स, जो भी हम खाना लेते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, वो क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर फैट के रूप में मिस वो हो जाती है, डिस्पोज होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमारी जो एक्स्ट्रा फैट होती है ना, वो वही होती है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ही होता है जो हमारी बॉडी में जम जाता है। तो हम क्या कहते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं? पहले हम अपनी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर से जो मसल्स होती हैं उनको सेटअप करने का ही काम करती है एक्सरसाइज, ना कि वेट लॉस का काम करती है। वेट लॉस का काम करता है हमारा प्रॉपर वे से लिया हुआ न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन में क्या करते हैं? हमारी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा जमा हो रखा है, ठीक है, हम उसमें क्या करेंगे? जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो हमारा कैलोरी कट होता है, उसमें कैलोरी नहीं होती। उससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी जमा होती है ना, जो फैट होता है, वो है, उसको भी बॉडी को जरूरत होती है। लेकिन जो अगर हम बॉडी में फैट नहीं लेंगे तो हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या करेंगे? वो हमारी बॉडी के अंदर से जो फैट जमा हो रखा है ना, वहां से उस एनर्जी का यूज करेंगे। अगर वो हम ले लेते हैं, हम प्रोटीन प्रॉपर वे से लेते हैं, प्रोटीन सबसे ज्यादा डाइजेस्ट जल्दी होता है और वो जमने कम जमता है हमारी बॉडी के अंदर। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का हम जब ज्यादा यूज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो इकट्ठा हो जाता है। ओके, जब क्या होता है, जैसे हमारे हर्ट्स होते हैं, हर्ट के अंदर जैसे हमारा जो हमारा फैट होता है वो जमा हो जाता है, वैसे जैसे प्रॉपर वे से इतना वाला स्पेस होना चाहिए उनके लिए, ठीक है। बट जो क्या होता है, जब हम खा 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 के जब हमारा फैट बहुत ही ज्यादा डिपोजिट, उसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा इतना स्पेस बच जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर वे से नहीं हो पाता, उसकी वजह से ही हमें बीपी की दिक्कत आती है। जैसे स्टंट वगैरह डलते हैं ना, उसको स्टंट का क्या मतलब होता है? वो एक होल डलते हैं, जैसे ऐसे छल्ला टाइप में डलता है। इसमें क्या होता है, उस जो भी हमारी जो वेन्स होती है उनको सिर्फ चौड़ा करने का ही काम करता है, अदरवाइज स्टंट का कोई भी प्रॉपर वे से कोई काम नहीं होता। और उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल लगा होता है जो कि ब्लड को उसके आसपास जमने नहीं देता है ना। तो हमें ऐसा काम ही नहीं करना है कि हम स्टंट तक पहुंचे, है ना। तो मीन्स प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन लिया हुआ ही हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस बनाए रखना है। उसके लिए कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं करनी होती हमें। अगर हमारे पास एक बार थायराइड हो जाता है तो उसमें उसका ऐसे प्रॉपर वे से कोई वो नहीं है। अगर हम पूरा प्रॉपर वे से अगर न्यूट्रिशन लेंगे ना, उसको ही हम बाद में स्टेबल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन के हॉर्मोन्स हो जाते हैं, अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि हमारे हर्बल में है ब्रेन हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ का अमेजिंग रिजल्ट्स है। जैसे कि माइग्रेन होता है किसी को, हेडेक जबरदस्त होता है किसी को, या फिर यहाँ वाला जो सर्वाइकल पेन होता है, उसके अंदर हेल्थ जो ब्रेन हेल्थ होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो ब्रेन के जो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हुए होते हैं ना, उनको स्टेबल रूप से काम करने के लिए प्रेरित करता है। ओके, जैसे कि किसी के यूट्रस के हॉर्मोन्स प्रॉब्लम्स में आ रखे हैं, तो उसमें हमारी जैसे वोमेन चॉइस होती है, वोमेन चॉइस क्या करता है, जो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को लेवल में लाता है, ताकि जो हॉर्मोन्स हमारे स्टेबल रूप से काम करने लग जाते हैं, तो उसके बाद हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी पड़ती। बॉडी में क्या होता है, बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ही सारी बॉडी को क्रियाकर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि थायराइड में क्या होता है, थायराइड के अंदर टू टाइप्स के होते हैं थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। जो हाइपरथायराइडिज्म होता है उसके अंदर क्या होती है, जो बॉडी के अंदर है ना ज्यादा थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है ना, रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है ना वो ओवर में फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाया पिया हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता, खाया पिया लगता ही नहीं है। मीन्स खाने पीने का, हमारी बॉडी में जो खाना जाता है उसका डाइजेस्ट होना
जरूरी होता है, वो पूरा प्रॉपर वे से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके थ्रू जैसे जाता है, तो उसके अंदर से न्यूट्रिशन निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी हम खाया वो भी हमारा बाहर के वाले रास्ते से निकल गया, है ना। तो खाने का डाइजेशन प्रॉपर वे से होना ही मेन होता है, ताकि उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारी बॉडी को लग सके। और जो हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे थायरोसिन जो हार्मोन्स होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वही हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट या स्लो करने का काम करता है। तो जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, उसमें बहुत ही हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ओवर में स्लो हो जाता है। हम चाहे कुछ भी खाते रहे, चाहे हम न्यूट्रिशन जैसे फैट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमें डाइजेस्ट ही नहीं होगा, हमारी बॉडी के अंदर वो जमना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारी लेयर्स होती हैं उससे क्या हो जाता है, हमारा मोटापा बढ़ता जाता है। जैसे कि कई थायराइड वालों को आपने देखा होगा, वो एक ही चपाती खाते हैं लेकिन उसके अंदर भी उनका वेट बढ़ता चला जाता है। इसका रीजन यही होता है क्योंकि वो पहले भी जैसे उन्होंने खा, वो एक रोटी भी खाते हैं ना, वो भी उनके प्रॉपर वे से मेटाबॉलिज्म के थ्रू डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती, वो भी उनकी जाके कहीं ना कहीं बॉडी में ही स्टोर हो जाती है। मेन होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वे से सुचारू रूप से चलाना। इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें अगर मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है तो एनर्जी अच्छे से बिल्डअप होती है, एनर्जी बिल्डअप होती है, एनर्जी से ही तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है वो प्रॉपर वे से हम उसकी वजह से ही तो काम कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम जो हमारी हाईएस्ट मतलब इसमें हाई रिस्क कौन होता है, किस किस को थायराइड होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि हमारे घर में कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो उनको भी थायराइड हो जाता है। उसका रीजन होता है हेरिडिटी। अगर किसी ना किसी को फैमिली में उसकी, ना तो फिर उसकी दादी दादा या फिर फादर मदर, है ना, या नाना नानी, कहीं भी उसके दोनों रिलेशंस में कहीं भी किसी को भी अगर थायराइड होगा तो उस बच्चे को होने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार क्या करता है, ये एक बीच में जनरेशन को स्किप भी कर देता है। कई बार उसके पेरेंट्स को नहीं होता, दादा दादी को होता है, तो वो वहां से भी कैच कर लेता है। कई बार उसके नाना नानी को होता है, वहां से भी कैच कर लेता है। कंपलसरी नहीं है कि मदर पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स को ही होना कंपलसरी होता है। ओके। हाई रिस्क में क्या होता है, अगर किसी पेशेंट्स को डायबिटीज होती है, अगर डायबिटीज होगा तो डायबिटीज वाले को पूरे ये लगा लो कि 50% चांसेस हो जाते हैं कि उसको थायराइड भी जरूर होगा, क्योंकि डायबिटीज के अंदर हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना वो बिल्कुल वीक हो जाती है। तो उसमें थायरोक्सिन हार्मोन्स हमारे मोस्टली क्या होते हैं, काम करने बंद कर देते हैं। और क्या होता है, अगर किसी का थायराइड का, अगर गले का किसी का ऑपरेशन हो रखा है, जैसे थायराइडेक्टमी हो रखी है, या फिर कोई पेशेंट वेंट पे गया हुआ है, तो उसको थायराइड होना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ही उसकी जब थायराइड की सर्जरी हो चुकी है तो उसमें हार्मोन इम्बैलेंस होने निश्चित हो जाते हैं। तो इसमें जैसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें कौन सा थायराइड है और कैसे हुआ है ना। तो अगर हमारे हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म में क्या हो जाती है, हमें एंजाइटी रहेगी, इरिटेशन भी रहता है इसके अंदर, बेचैनी सी रहती है पूरे शरीर के अंदर। अगर हम नॉर्मल भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो इसमें इरिटेशन बनी रहती है। हमें स्लीप होती है जो वो कम आएगी, है ना। और हमारा वेट है वो घटता ही चला जाएगा हाइपोथायराइडिज्म में, चाहे हम डाइट कितनी ही भी अच्छी ले रहे होते हैं, है ना। मसल्स वीक होंगी, हर हमारे जो हाथ होते हैं वो कपने स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप ही। अगर हम कोई पानी का गिलास उठाते, खाना खाते हैं, तो उसमें ट्रेमर वाले साइन आ जाता है। और इसमें इरेगुलर डेट होनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार जैसे कि किसी को देखा होगा गायनी की प्रॉब्लम होती है ना, उसमें भी हमारा थायराइड टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि जब अगर हमारे थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना तो उसमें डाइट डेट भी इम्बैलेंस हो जाती है, या तो रुक रुक के आएगी या फिर उसमें स्टॉप हो जाती है कई बार डेट, है ना। तो अगर फीलिंग सेंसेशन हीट, इसमें क्या होता है, हमें अगर हाइपरथायराइडिज्म है ना तो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है ओवर में। कई बार आपने देखा होगा किसी किसी की बॉडी है ना, मतलब ठंड के अंदर भी ओवर में गर्म रहती है, तो उसको थायराइड टेस्ट करवाने की थोड़ी सी जरूरत होती है। अगर किसी के नॉर्मली, अगर पहले किसी की कोल्ड रही होती है और जब बाद में अगर चेंज आता है, गर्म रहने स्टार्ट हो जाती है, कई बार हम किसी को जैसे टच करते हैं तो उसको ना फॉर्मेटेशन से आती है, तो उसको थायराइड चेक करवाने की नीड है। और उसको विजन में भी प्रॉब्लम आएगी, आंखों में भी दिक्कत आती है। और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, हमें जो पेशेंट होता है जो फटीग मतलब बहुत ही ज्यादा थकावट वाला फील करता है, उसमें वेट बहुत ही तेजी से बढ़ता है, और वो उसको भूलने की बीमारी से हो जाती है, वो बात बात पे सारी चीजें भूलना स्टार्ट कर देता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो डेट होती है वो ओवरफ्लो के साथ आती है, किसी में तो बंद हो जाती है जैसे हाइपर के अंदर, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पीडली उसमें रेड फ्लो आता है। और उसकी जो आवाज होती है वो चेंज हो जाती है, जैसे एकदम से भारीपन आ जाता है आवाज में, चाहे उसमें फीमेल हो या फिर मेल हो। जैसे घोड़े की आवाज होती है ना, बहुत ही मोटी शेप हो,
वैसे आ जाती है। और उसकी जो बॉडी होती है ना, उसमें कोल्ड सेंसेशन होती है, उसकी बॉडी हमेशा ही ठंडी रहेगी, चाहे कितनी ही गर्मी हो कितनी ही ठंड हो, ठीक है। और क्या होता है, आई के अंदर क्या होता है, कई बार आपने किसी को नोटिस किया हो थायराइड वालों को, तो उसकी क्या होती है, आंखें ऐसे उभरी हुई होती है एकदम, बट उसको खुद को फील नहीं होता, ऐसे ऐसे निकली हुई होंगी बाहर, जैसे तो दूसरा बंदा देखता है ना, उसको ये फील होगा तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, ऐसे घूर क्यों रहा है, बट वो उसका नेचुरल फिनोमिना होता है, क्योंकि जब थायराइड होता है ना किसी को, तो ऑटोमेटिक ही उसकी आंखें सुपरफिशियल हो जाती हैं, ऐसे जो बाहर जो आंखें हमारी अंदर की साइड, वो बिल्कुल ऐसे फील होता है कि जैसे बिल्कुल फटने वाली हो रखी हो। वो जिसको थायराइड होता है उसको फील नहीं होता, सामने वाले को ही पता चलता है इस चीज का, ओके। तो मेन क्या होता है, हम थायराइड से कैसे बच सकते हैं, फर्स्टली होता है हमारा न्यूट्रिशन, हम प्रॉपर वे से लेंगे तभी हम थायराइड से बच सकते हैं। सेकंडली क्या होता है, हमारा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे ही वेट बढ़ता है उसके साथ साथ हमारे जो थायराइडोस्टिन हार्मोन्स होते हैं वो अपना वर्क करना प्रॉपर वे से कर देते हैं, तो अपना वेट नहीं बढ़ने देना है। वेट बढ़ेगा थायराइड बढ़ेगा, थायराइड के साथ बीपी आएगा, जैसे हम सब्जी लेते हैं ना उसके साथ जैसे हरी मिर्च और धनिया वैसे ही डाल देते हैं, है ना। तो ये लगा लो कि हमारा जो बीपी और शुगर है ना, वो हमारे थायराइड के साथ ऐसे ही आ जाता है जैसे सब्जी के साथ धनिया और हरी मिर्च आती है ना। तो मेन क्या होता है, हमारे वेट को कंट्रोल करना है, अगर हमारा वेट कंट्रोल रहा तो हम जो हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर वे से काम करेंगे। और क्या होता है, ये दिक्कत किसको आती है, किसी को जैसे कैंसर वगैरह होता है ना, तो उसको जो रेडिएशन लगते हैं ना, जो सेक बोलते हैं जिसको, उसको भी थायराइड होने के चांसेस होते हैं। तो इस कैंसर देखा जाए तो सुनने में ही बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पास ही ऐसे पेशेंट्स को देखा है, जो जिनकी स्टेज 3 to 4 थी, और उन्हें अच्छे से डाइट अपनी फॉलो की है, तो उसके बाद क्या होता है, जो उसका ट्रीटमेंट चलता है ना, जैसे कीमोथेरेपी चलती है, रेडिएशन चलती है, तो उनको इतना प्रॉपर वे से वो ट्रीटमेंट चलता है स्मूथली, उनको पता भी नहीं चलता। मेन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर अच्छा खाना जाना चाहिए। जो हम रेडिएशन है, कीमोथेरेपी लगती है किसी को भी, अगर आपकी फैमिली में आपके आस पड़ोस में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो, मेन क्या होता है, उसका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो सीए की भी जो मेडिसिन चलती है ना, उनका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, बल्कि उनका वर्क जो बॉडी के ऊपर चलता है वो कम होता है, और वो वर्क होता है वो भी हमारी इम्यूनिटी पावर के ऊपर ही डिपेंड कर जाता है। कई पेशेंट्स तो क्या करते हैं, पूरा ट्रीटमेंट तक नहीं ले पाते है ना, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती। और कई जो अच्छे से खाते हैं, इन चीजों को नहीं करते कि नहीं, मीन्स दिमाग में ये होना चाहिए कि नहीं कुछ भी नहीं है, अच्छा खाओ पियो, उसी से बंदा ठीक हो जाता है। मेन क्या होता है, हमारा दिमाग। दिमाग को अगर हम पॉजिटिव वे से लेके जाएंगे तो ही हमारी बॉडी काम करती है, आधा काम हमारा माइंड ही करता है। इसलिए जो भी खाओ, अंदर बॉडी के अंदर जो भी जाना चाहिए वो सोच समझ के जाना चाहिए, खाने से पहले 2 बार सोचो कि हमारी बॉडी में जाके क्या काम करेगा। हम पी रहे हैं तो क्या पी रहे हैं हम, है ना। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी जाते, कोल्ड ड्रिंक एक क्लीन, मतलब ये लगा लो कि टॉयलेट क्लीनर का काम करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके देखो आप क्या करेगा। तो खाने पीने से पहले 100 बार सोचो, है ना, कि हम क्या खा रहे हैं, भूखा रहना बेटर है कुछ ऐसे वैसे कुछ भी खाने से बेटर से, ठीक है। तो इसलिए तो मेरा यही तक का था टॉपिक, किसी को भी अगर हमारे जैसे मेरे कुछ कंज्यूमर